Chalky plank, education, nothing less. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स वोवल का ही एक पार्ट है, लेकिन यहां पर जो है हम इसे बोलते हैं यूनियन ऑफ टू वोवल्स, जिसको कि हम जो है सेपरेट नहीं कर सकते। ये ऐसी साउंड्स होती हैं जो कि अलग अलग नहीं की जा सकती। जैसे हमने वोवल्स को सीखा, इसके लिए भी हमारे पास में एक प्रॉपर लाइनिंग है। आई, नाउ, एंजॉय, म्यूजिक। ये चार वर्ड हैं, केवल चार ही डिप्थोंग होते हैं। इसमें दो डिप्थोंग फर्स्ट प्लेस होते हैं और दो डिप्थोंग थर्ड प्लेस होते हैं। इसमें सेकंड प्लेस कोई डिप्थोंग नहीं होता। यहां पर जो साउंड है आई, ये कॉम्बिनेशन है आ प्लस ई, लेकिन इसको हम सेपरेट सेपरेट नहीं रीड आउट कर सकते। ये हमेशा इकट्ठा पढ़ा जाएगा। जैसे कि वर्ड है टाइम, क्योंकि फर्स्ट प्लेस है तो अबव द लाइन बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास में इसमें वर्ड अगर आ जाता है आइटम। अब यहां पे एक ध्यान दो कि भाई जो हमने फर्स्ट जो आउटलाइन बनाई, उसमें पहले आउटलाइन बनाई फिर वोवल बनाया। अब इस दूसरे के अंदर मैंने क्या किया, वोवल से स्टार्ट करके फिर कंटिन्यूअस कर दिया आउटलाइन को। मतलब हमने इसी के अंदर जो है वोवल को मर्ज आउट कर दिया। तो जब हमने इसके अंदर वोवल को मर्ज आउट किया, तो इस केस में हम इसको जो है बोलते हैं जॉइंड डिप्थोंग। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको लगता है कन्वीनियंट तो इसको आप ऐड कर सकते हो। पाइल, बाइक। फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट वर्टिकल स्ट्रोक हमेशा अबव द लाइन बनेगा। इसी तरीके से एंजॉय, ऑय इसकी साउंड है और ये भी हमारे पास में फर्स्ट प्लेस है। तो जैसे कि बॉय, तो ये फर्स्ट प्लेस बनेगा इस तरीके से। आई का साइन ये है और ओए का साइन ये है। ये हमारे पास में इन दोनों के प्रॉपर साइन होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास में इसमें कोयल, ऑय की जो साउंड आ रही है इस तरीके से मूवमेंट पे लग जाएगा। टॉयल इस तरीके से मूवमेंट पे ही हमारे पास में लग जाएगा। जैसे इसमें एक वर्ड है बॉयलर, तो बॉयलर, ये हमारे पास में इसमें लग जाएगा। अब नाउ हमारे पास में थर्ड प्लेस डिप्थोंग है। जैसे कि वर्ड है काउच, के और चे। के क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है तो चे यहां पर वर्टिकल स्ट्रोक है, तो ये चे हमारे पास में इसमें लाइन को काटते हुए होना चाहिए। जैसे हमारे पास में एक वर्ड आ जाता है आउट लॉ, तो यहां पर हम इसमें आउट लॉ इस तरीके से लिखेंगे। और इसके अंदर हमारे पास में वर्ड जैसे आ जाता है वाव, तो हम उसको ज्वाइंट, ये हमारे पास में इजीली ज्वाइंट हो सकता है तो हमने इसको ज्वाइंट कर दिया। अब इसी तरीके से ये हमारा है, इसमें जो साउंड आती है वो है यू, यू की साउंड आती है। यू की साउंड के अंदर जो है, जैसे कि हम इसके अंदर देख लेते हैं इश्यू, ये हमने इसमें ज्वाइंट के केस में बनाया है। हम इसको जो है अलग भी बना सकते हैं, लाइक ड्यू। मूवमेंट उसी तरीके से होनी चाहिए जहां पे ये घूम रहा है। स्ट्रोक के साथ में इसको जो है हम अटैच आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में वर्ड आ गया ट्यूब, तो ट्यूब में भी जो है हमारे पास में ये इस तरीके से ही बनेगा ट्यूब। ये डिसजॉइंट है, वो हमारे पास में इसमें जॉइंट है। तो ये टोटल हमारे पास में इसमें चार डिप्थोंग्स होते हैं। अब जो हमारे पास में जॉइंट डिप्थोंग होते हैं उसके अंदर
एक छोटा सा रूल और है कि अगर आई एम के साथ में आ जाता है तो इसको हम कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली हाफ बना देते हैं। आई विल के साथ में आ जाता है तो इसको भी हम जो है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली आई के जो साइन को हाफ कर देते हैं। ऐसे ही जो है किसी वर्ड में भी, जैसे कि आइल एल के साथ में जो है, वर्ड के साथ में भी जो है मतलब ये हमारे पास में रीड हो सकता है। तो यहां पर हमें इसको रीड करने में बड़ी जो है सावधानी बरतनी होगी कि ये आई विल होगा और ये आइल होगा। साउंड दोनों की सेम होगी, पोजीशन और आउटलाइन भी दोनों की सेम होगी, बस वो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस हम इसको पढ़ेंगे। अब और भी इसके अंदर जैसे कि हमारे पास में मान लो आईज है तो हम इसमें भी जो है हम इसको कॉन्टिन्यूअसली बना सकते हैं ज्वाइंट डिप्थोंग के साथ में। आई एम, आई विल, इस तरीके से हम इसको जो है ज्वाइन कर देते हैं। आईज के साथ में जो है हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। तो जहां पर ये इजीली ज्वाइन हो सकता है वो, कई बार तो जो है इसको लास्ट में, जैसे कि नाई है, ठीक है, तो नाई इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। बाकी इसमें नाव, नाव के अंदर जो है हम देखते हैं कि इस तरीके से मूवमेंट है तो आओ, तो हम इसमें आउ का जो साउंड है उसको हाफ कर सकते हैं। तो ये हम इसमें आसानी से कर सकते हैं। जॉइंट डिप्थोंग्स के अंदर ऐसा होता है, जैसे कि वैल्यू आ गया तो वे लिव, इसके अंदर जो है हम इसमें जॉइंट डिप्थोंग में हम इसकी मूवमेंट इसी तरीके से, जिस तरफ स्ट्रोक जा रहा है यू का मूवमेंट उसी तरफ हो जाएगा। इसमें जैसे हमारे पास में एक वर्ड है, मान लो ये नाम होता है जैसे कि मैथ्यू, तो मैथ्यू, इसमें इथ के साथ में जो है मतलब यू आ रहा है तो हमने इसको नीचे, उसमें एल के साथ जा रहा था तो हमने उसको ऊपर घुमा दिया। तो ये इस तरीके से जो है डिफाइंड होते हैं। डिप्थोंग्स के जैसे ही हमारे पास में ट्रिफोन्स होते हैं। ये केवल कुछ वर्ड्स में ही हमारे पास में आते हैं। ट्रिफोन्स में क्या होता है, ट्रिफोन्स में होता है एक हमारे पास में इसमें डिप्थोंग आ जाएगा और डिप्थोंग के साथ में कोई भी एक वोवल। अब ये वोवल कौन सा होगा इसकी कोई पहचान नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती। हम वर्ड्स के आधार पर ही इसका अंदाजा लगाते हैं। जैसे एक वर्ड हमारे पास में निकल के आ रहा है डायरी, तो डायरी, हल्की सी साउंड होती है इस वोवल की, लेकिन हमें जो है इसको रिप्रेजेंट जरूर कराना पड़ता है, डायरी। एक छोटा सा टिक हम इसके अंदर और ऐड कर देते हैं। ये जो छोटा सा टिक है ये इस थर्ड वोवल के लिए होता है। इसमें हम पहचान कर लेते हैं कि भाई जो है पहला जो है हमारे पास में आई का जो है वोवल है, आई का डिप्थोंग है, उसके साथ में एक कोई भी वोवल हमारे पास में इसमें अटैच हो रहा है। जैसे कि इसमें वर्ड आ जाता है एन्युअल, तो एन्युअल के अंदर भी जो है ए न्यूअल, यू अ, तो हमने इसमें यू के साथ में एक अटैच कर दिया। जैसे वर्ड आ जाता है रायट, तो राइट में भी जो है हम इसमें आई ओ, इस तरीके से हमने इसको अटैच कर दिया। एन्युइटी, एन्युइटी के अंदर भी यही होना है, एन्युइटी, ये हमारे पास में इसमें डिफाइंड होता है। तो ध्यान रखें कि डिप्थोंग की पहचान है, उसके साथ में जो वोवल आ रहा है उसकी कोई पहचान नहीं है। जैसे वर्ड हमारे पास में लॉयल आ जाता है तो इसके अंदर भी जो है हम इसमें लॉयल में भी यही डिफाइन करते हैं, ऑय अ, यानी कि इस डिप्थोंग के साथ में, ऑय डिप्थोंग के साथ में अ और लग जाता है, इसके अलावा इसकी और कोई पहचान नहीं। नेक्स्ट है इसमें डब्लू, डब्लू की एक एब्रीविएटेड फॉर्म होती है। एब्रीविएशन क्या होते हैं, एब्रीविएशन होती हैं शॉर्ट फॉर्म्स, जहां पर हम इसकी कंप्लीट आउटलाइन को बनाने में असमर्थ हो या ज्यादा टाइम लग रहा हो या ज्यादा आउटलाइन फैल रही हो, तो उस केस में हम इसके लिए एब्रीविएशन यूज करते हैं। तो इसके लिए जो एब्रीविएशन यूज होती है वो वे को अगर हम के, गे, एम और आर इन 4 स्ट्रोक्स के साथ में यूज करेंगे तो इसकी एब्रीविएशन फॉर्म यूज होगी। एब्रीविएशन फॉर्म कौन सी है इसकी, एब्रीविएशन फॉर्म है इसकी एक सेमी सर्कल, एक
सेमी सर्कल। जैसे हमारे पास में वर्ड आ जाता है यहां पर विक, तो हम इसमें एक सेमी सर्कल को इनिशियली ऐड कर देते हैं। वर्ड हमारे पास में जैसे यहां पे आ जाता है विग, तो हमने इसमें एक छोटा सा सेमी सर्कल शुरू में ऐड कर दिया। वर्ड है जैसे वुमेन, तो यहां पर भी हमने वो मैन, हमने इसके अंदर इस छोटे से सेमी सर्कल को ऐड कर दिया। वर्ड है हमारे पास में वेयर, तो साउंड के आधार पे हमने इसमें इसको ऐड कर दिया, विक, विग्ड, वुमेन, वेयर। लेकिन इसमें एक चीज को ध्यान में रखना है, पहले अगर वोवल आ गया और फिर अगर डब्ल्यू की साउंड आ रही है तो एब्रिविएशन यूज नहीं होगी, नो एब्रिविएशन यूज। तो इस केस में जैसे कि हमारे पास में अवेक, ये जैसे हमारे पास में एक वर्ड आ गया तो इसमें पूरा बनेगा। अगर खाली वेक होता तो हाँ, इसके लिए जो है इसकी एब्रिविएशन फॉर्म का हम यूज कर लेते। अब अवेक है तो कंप्लीट बनेगा। ऐसे ही वियर में देखो हाफ हो रहा था, लेकिन अवेयर आएगा तो हम इसको कंप्लीट बनाएंगे। ये हमारे पास में एब्रिवेटेड डब्ल्यू की फॉर्म। If my videos are knowledgeable, then do not forget to subscribe, share, like, and comment.